जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है Bell Inverteron, savings का smart solution. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। ईरान और इसराइल जंग बंदी कर सकते हैं। G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से पहले वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं, सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। बोले अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमरीका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने दो बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। ईरान के इसराइल के मुतादिद मकामात पर मिसाइल हमले, कई इमारतें मुतासिर। हैफा में ईरानी मिसाइल हमले से 4 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया का इसराइल के बेन गूरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया का ईरान से आने वाले मुतादिद ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। इससे पहले ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव, हैफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। कई इमारतें खंडर बन गईं। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मखफूजा इलाके फौरी खाली कर दें। इसराइली फ़ौज का ईरान के वस्त में मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में इसराइली हमले में पासदारान इंक़लाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। शहीद होने वालों में 90% आम शहरी हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा की इमारत पर इसराइली हमले में मुतादिद मुलाज़मीन ज़ख्मी। तेहरान में पानी की मरकज़ी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। ईरानी कमांडर के मुताबिक 48 घंटों में 44 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स के हमले नाकाम बनाए गए। तेहरान के करीब इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई। इसराइल ने ईरानी शहरियों को फ़ारसी ज़बान में फ़ौजी और जौहरी तनसीबात से दूर रहने के अहकाम दिए। तेहरान ने भी तल अवीव को इब्रानी ज़बान में मज़ीद तबाहकुन मिसाइल हमलों से ख़बरदार कर दिया। शहरियों को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का ऑप्शन दे दिया। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया है कि हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बताया कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं कर पाएगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है कि वो जंग बंदी के लिए अमरीका से बात करें। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि पासदारान इंक़लाब के इंटेलिजेंस चीफ और उनके डेप्टी को कत्ल कर दिया। कहा हमें जो करने की ज़रूरत होती है वो करते हैं और आइंदा भी करेंगे। बातचीत की बहुत सी गलत रिपोर्ट्स हैं जो कभी हुई ही नहीं। अमरीका जानता है कि उसके लिए बेहतर क्या है। तेहरान से इसराइल के वजूद को लाहक 2 खतरात के खात्मे तक जो ज़रूरी होगा करेंगे। ईरान से लाहक पहला खतरा जौहरी और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का है। आज से पेट्रोल 4 रुपये 80 पैसे और डीजल 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया को इसराइल की जौहरी ताकत के बारे में मोहतात और खौफजदा होना चाहिए। इसराइल वाहिद मुल्क है जो किसी आलमी जौहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं। इसराइल ने NPT या किसी दूसरे माहदे पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी जौहरी माहदों पर दस्तखत करने वाला मुल्क है। हमारी जौहरी सलाहियत हमारे अवाम के फ़ायदे और दुश्मन के ख़िलाफ़ है। हम हमसायों के ख़िलाफ़ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करते जैसा इसराइल कर रहा है। मग़रबी दुनिया को इसराइल की तरफ से पैदा तनाज़ात पर फ़िक्रमंद होना चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जारिहत रुकेगी तो हमारा रद्द-ए-अमल भी खुद ब खुद रुक जाएगा। इसराइली हमलों के खिलाफ दिफा का पूरा हक रखते हैं। हम अपना दिफा कर रहे हैं जो बिल्कुल जायज़ है। हमारा दिफा जारिहत का रद्द-ए-अमल है। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती कोशिशों पर तवज्जो दे रहे थे। हमारी कोशिशों के खिलाफ ये जारिहत हम पर मुसल्लत की गई। ईरान इसराइल के साथ तनाज़े को दीगर ममालिक तक फैलाना नहीं चाहता। इस तनाज़े को उस वक्त तक फैलाना नहीं चाहते जब तक कि ये हम पर मुसल्लत ना कर दिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबर रसां एजेंसी का इंकशाफ। कहा, अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुताल्लिक़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। बरतानिया मुमकिन तौर पर ईरान के साथ तनाज़े में इसराइल की मदद कर सकता है। बरतानवी वज़ीर ख़ज़ाना रेचल रीव्स ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इजाफ़ी जंगी तैयारों की मुंतक़ली का फ़ैसला बरतानवी मराकज़ और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया था। हम जंगी साजो सामान अपनी और अपने इत्तेहादियों दोनों की मुमकिना मदद के लिए भेज रहे हैं। बरतानिया की वज़ारत ख़ारजा ने इसराइल का सफ़र न करने की ट्रैवल गाइड जारी कर दी। मुशीर ख़ामनाई अली लारिजानी ने कहा है कि हमारी तवानाई तनसीबात पर हमले पर खलीजी रियासतों को परेशान होना चाहिए। जंग बढ़ाना नहीं चाहते लेकिन बढ़ेगी तो हाजिर है। तुर्क सदर एर्दोआन की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर ने ट्रंप से खित्ते को आग में धकेलने वाली तबाही को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का कहा। तुर्क सदर ने सालिसी के लिए हर तरह की कोशिशें करने पर तैयार होने का कहा। बरतानी वज़ीर आज़म कियर स्टामर का इमराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर राबता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म स्टामर ने कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास मंगल को तलब। इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के सफारती हल पर बात होगी। मुमकिन है हम इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी की सीनियर सहाफ़ी रेचल स्कॉट से ऑफ कैमरा गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका फिलहाल इसराइल ईरान जंग में शामिल नहीं। You can go all the way back to 2012 and you can hear speeches featuring Netanyahu claiming that Iran was days away from developing a nuclear weapon. It was always a lie. It was a lie then. It's a lie now. And it's absolutely disgusting that more lives are on the line thanks to the lies that are being spewed by propagandists like Elon on outlets like this. You are a liar. We're not going to go to war on your behalf. Sorry. Move on. इसराइल की ईरान के खिलाफ जारिहत पर अमेरिका के रिपब्लिकन हल्कों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अमेरिकी अवाम ने अमेरिका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का उसूल सामने रखें और दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालफत। अमेरिकी मुबस्सर एना कैस्पारियन एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़े। हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे।
Israel wants to go to war with Iran Iran, they is should an do Arab it country. themselves without our military support, and that includes taxpayer dollars. Go do it on your No own. idea what Go you're ahead and talking enlist, about. baby girl. Go do your thing. But leave America out of it. Our men and women in our armed forces shouldn't die on behalf of your country, period. If the United States goes to war with Iran in the near future, it will not be because Tehran actually threatens America. It will be because Israel and its powerful lobby in the U.S. have succeeded in creating an essentially false casus belli to mandate such action. Prime Minister Benjamin Netanyahu, who once commented that 9/11 was good for Israel, has repeatedly sought to commit our government to draw red lines that would narrow options for the White House and de facto require it to take action with the military against Iran. I also would not doubt that Israel, accustomed to behaving with impunity towards its alleged friend and patron in Washington, might manufacture... امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ اسرائیلی سازش ہوگی. CIA کا سابق افسر فلپ جیرالڈی 11 سال پہلے ہی خبردار کر چکے. مارچ 2014 میں کی گئی تقریر کے دوران فلپ جیرالڈی نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ یہ اسرائیل اور واشنگٹن میں موجود اسرائیلی لابی کی سازشوں کی کامیابی ہوگی. اسرائیل واشنگٹن میں موجود اپنے سرپرستوں اور اتحادیوں سے مل کر ایسا جواز گھڑ لے گا جس کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹ لیا جائے. اسرائیل ایران جنگ خلیج تعاون کونسل کا اجلاس آج ریاض میں ہوگا. اجلاس میں ایران اسرائیل کشیدگی اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا. سیکریٹری جنرل GCC نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. عالمی برادری ایران اسرائیل کشیدگی روکنے کے لیے کردار ادا کرے. فریقین تنازع کو مزید ہوا نہ دیں، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے. ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں. فرانس نے اسرائیل کی کسی بھی